हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम बाय आरती मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का बाल विकास का टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हमने बाल विकास का एक पार्ट लिया था, जो कि फर्स्ट टॉपिक है या चैप्टर कहना चाहिए, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। इसमें हमने प्रमुख परिभाषाएं, किशोरावस्था आज हम पढ़ेंगे और किशोरावस्था की प्रमुख जो परिभाषाएं वो आज हम पढ़ेंगे। और इसके पहले मैंने शैशवावस्था पढ़ा दिया है, बाल्यावस्था पढ़ा दिया है। तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम पर चैनल विजिट करके वहाँ से इन क्लासों को ले सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। इस किशोरावस्था में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो परिभाषा है वो है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं किशोरावस्था की, वो भी एग्जाम में रिपीटेड होती हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और आई होप कि आपने पेन और कॉपी रख ली होगी हाथ में, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप नोट करते जाएं तो आपकी तैयारी बेहतर रहेगी। हम देखते हैं पहले स्टेनले हॉल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिस इज डबल टिक कर लीजिएगा आप। स्टेनले हॉल, इन्होंने क्या कहा है? किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध का काल कहा है। स्टेनले हॉल जी ने क्या कहा है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का काल है। किसने कहा ये? स्टेनले हॉल जी ने। ठीक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जाती है। इससे क्वेश्चन बनता है कि किसने किशोरावस्था को संघर्ष और तनाव का काल कहा गया है? किसके द्वारा किशोरावस्था को संघर्ष, विरोध का काल कहा गया है? तो किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। अब हम देख लेते हैं रॉस जी ने कहा है किशोरावस्था समाज के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। किशोरावस्था में समाज के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। तो किशोर क्या होते हैं? किशोरावस्था की आयु क्या है? मोटे तौर पे हम देखें तो 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था की जो अवधि है वो रहती है। 12 से किशोरावस्था 12 वर्ष से शुरू हो जाती है। इसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला रहता है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, संघर्ष, जैसे इस उम्र में लगभग बच्चा 11-12 में या फिर कॉलेज की फर्स्ट ईयर में होता है, तो एक वो गोल बना लेता है कि नहीं मुझे टॉप करना है। तो ये संघर्ष, तूफान, यहाँ वहाँ के ख्याल कहना चाहिए, और आदर्श, कुछ बच्चे आदर्शवादी भी होते हैं। तो क्या कहा है रास जी ने क्या कहा है? किशोर समाज के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। हम देख लेते हैं वैलेंटाइन की, इन्होंने क्या कहा है? किशोरावस्था अपराध प्रकृति के विकास का महत्वपूर्ण समय है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें स्पष्ट ही हमको दिखाई दे रहा है कि किशोरावस्था जो है वो अपराध प्रकृति के विकास का महत्वपूर्ण समय है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, पीछे बैठकर बातें करते हैं, कभी पढ़ते नहीं हैं, इसका उधम कर दिया, उसका कुछ छीन लिया, मतलब झगड़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का अपराध कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उनके घर का माहौल ऐसा हो, कोई भी रीजन हो। तो किशोरावस्था को उन्होंने क्या कहा है कि अपराध प्रकृति के विकास का महत्वपूर्ण समय है। मतलब यही वो अवधि है, 12 से 18 वर्ष के, यही वो समय है जिसमें बच्चा अपराधी बन सकता है, या फिर वो अच्छी सोच वाला बन सकता है, आगे चलकर कोई बड़ा ऑफिसर बन सकता है। तो ये वैलेंटाइन जी की परिभाषा है। अब हम देख लेते हैं किलपैट्रिक, इनकी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठोर काल है। बिल्कुल सही, किशोरावस्था क्या है? जीवन का सबसे कठोर काल है। अब कैसे है जीवन का सबसे कठोर काल? क्योंकि इस एज में जो रहता है बच्चा बहुत ज़्यादा भ्रमित रहता है। देखिए, आपने भी 11-12 की है, अभी आप डीएलएड कर रहे हैं, या हो सकता है कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। तो आप अपने ऊपर उस चीज़ को रख कर देखिए कि जब हम 11वीं 12वीं में थे, या फिर हम कॉलेज की फर्स्ट ईयर में थे,
तो हमारा ध्यान, हमारा मन किस चीज़ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता था। तो अगर आप खुद को देखेंगे तो उस चीज़ को और अच्छे से समझ जाएंगे। किशोर अवस्था जो है वो जीवन का सबसे कठिन या कठोर काल है। क्रो व क्रो के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। किशोर ही वर्तमान की शक्ति का भावी आशा है। किशोर क्या है? वर्तमान की शक्ति का भावी आशा है, मतलब भविष्य में किशोर ही क्या है, मतलब युवा। किशोर ही जो है वो भविष्य में भविष्य के निर्माण करता है। हम कहते हैं ना कि भारत का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। किशोर आगे चल के युवा बनते हैं और वो भारत को जैसे ले जाएंगे, किसी भी चीज का निर्माण करेंगे तो विकास होगा। यदि वो अच्छे से किसी चीज को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं विनाश संभव है। तो क्या है? किशोर क्या है? वर्तमान शक्ति का भावी आशा है। अब हम देख लेते हैं जॉन्स जी की। इन्होंने क्या कहा है? किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। किशोर अवस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है, मतलब किशोर अवस्था में बच्चा जो रहता है वो शैशवावस्था के जैसी हरकतें करता है। कहना चाहिए शैशवावस्था की, जब वो छोटा रहता है तो उसकी कुछ काम रहते हैं या फिर कुछ ऐसी हरकत रहती है जो वो किशोर अवस्था में भी दोहराता है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। तो ये स्टेनले हॉल, रॉस, बैलेंटाइन, किलपैट्रिक, क्रो व क्रो और जॉन्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, ज्यादा नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 6 परिभाषाएं हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। और याद क्या, आपको समझनी है उस चीज को कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। देखिए शैशवावस्था की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, बाल्यावस्था की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी और ये किशोर अवस्था की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि ये मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने खुद से नोट्स तैयार किए थे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्योंकि ये किसी एक किताब का नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको नोट जरूर कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। अब हम देख लेते हैं किशोर अवस्था की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? नया जन्म का काल, ये भी किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने, कि किशोर अवस्था नए जन्म का काल है ना, बच्चे का इसमें फिर से नया जन्म होता है, कहना चाहिए। अब देख लेते हैं परिवर्तन का काल। सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन जो होता है वो होता है किशोर अवस्था में। अब शारीरिक परिवर्तन हम देखते हैं कि किशोर अवस्था की जो अवधि है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष की होती है, मतलब 12 वर्ष से किशोर अवस्था की जो है वो शुरू हो जाती है। हाँ, वो ये एक चीज अलग है कि बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की अलग अलग अवधि दी है, अलग अलग समय दिया है। लेकिन हम मैनुअली अगर माने तो इसमें 12 से 18 वर्ष कहना चाहिए। मोटे तौर पे जो ज्यादातर जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने 12 से 18 वर्ष की आयु को ही किशोर अवस्था की आयु कहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बच्चे में क्या विकास होता है। तो सबसे ज्यादा शारीरिक परिवर्तन जो होता है वो 12 से 18 वर्ष की आयु में होता है। अब वो कैसे होता है? देखिए, जैसे कोई लड़का है तो 12 वर्ष तक उसकी बाल्यावस्था रहेगी। 12 के बाद जब वो कहना चाहिए 9वीं कक्षा में आ जाएगा, 9वीं 10वीं, या हो सकता है कोई बच्चा आगे पीछे हो जाए 1-2 साल, तो वो एक 8 क्लास में रहे, वरना 9th क्लास में आ ही जाएगा। तो हम देखते हैं शारीरिक परिवर्तन क्या होता है। लड़कों को अगर देखें तो उनकी हल्की हल्की आवाज जो है वो भारी हो जाती है 18 वर्ष तक आते आते, और उनकी दाढ़ी मूछ निकलने लगती है। ये सबसे मेन जो परिवर्तन है। और हार्मोनल परिवर्तन भी होते हैं जो मोटे तौर पर सामने से दिखाई नहीं देते, लेकिन जो शारीरिक परिवर्तन जिनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं वो है दाढ़ी मूछ निकलना। हम यहाँ से दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज का भारी होना, ये परिवर्तन किस में होता है? लड़कों में होता है। और उनके अंगों का विकास, मतलब
हाथ पैर भी लंबे हो जाते हैं, हाइट भी बढ़ जाती है ना। और यदि यदि हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में भी क्या है, कुछ अंगों का विकास हो जाता है और उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी पतली हो जाती है, कहना चाहिए। तो इस लड़कियों में भी कुछ हार्मोनल्स परिवर्तन होते हैं, देखने को मिलते हैं। और बहुत सी ऐसी, यदि हम साइंटिफिकली बात करें तो और भी ऐसे डिफरेंसेस हैं जो लड़कियों में स्टार्ट हो जाते हैं 12 से 18 वर्ष की आयु में। अब देखते हैं विशिष्टता की खोज का समय। विशिष्टता की खोज का समय, इसका क्या तात्पर्य है कि कोई स्टूडेंट यदि किसी भी चीज में विशेष है, मतलब उस चीज को बहुत अच्छे से कर सकता है, सृजन मतलब उस चीज का सृजन कर सकता है। कि जैसे कहना चाहिए कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, लेकिन 10 की हॉबी जो है वो एक जैसी नहीं होती। किसी का संगीत में ज़्यादा रुचि होती है, किसी को चित्रकारी में ज़्यादा रुचि होती है ना, किसी को पढ़ने में ज़्यादा रुचि होती है, कोई राइटिंग अच्छी करता है, कोई प्लेयर अच्छा है। तो क्या है, ये उनकी एक विशिष्ट छवि है। क्या कहना चाहिए, विशिष्ट क्षमता, विशिष्ट क्षमता जिससे उनकी छवि बनी हुई है। तो यहाँ पे विशिष्टता का समय है, वो खोजते हैं कि मैं कौन सी चीज को ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। तो वो क्या है, उनकी क्षमता को खोजना, क्षमता को खोजने का समय, क्षमता को खोजने का समय। किसी विशेष क्षमता को खोजने का समय, ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ इस चीज में मेरी विशेष क्षमता, विशेष रुचि है कि मैं इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, इस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ। तो ये क्या है, विशिष्टता की खोज का समय है। आकस्मिक विकास का चहुमुखी विकास। आकस्मिक विकास का चहुमुखी विकास, विकास जो होता है वो चारों तरफ से होता है। शारीरिक विकास भी हो जाता है और मानसिक विकास भी बच्चे का 18 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल्यावस्था और शैशवावस्था की परिभाषा दी है कि इतनी एज में बच्चे का लगभग पूरा विकास हो जाता है, स्पेशली मानसिक विकास हो जाता है। यहाँ पे मानसिक विकास की बात हो रही है, लेकिन शारीरिक विकास जो है वो 18 वर्ष तक की आयु में, किशोर अवस्था में, अडल्ट अवस्था में हो जाता है, तक हो जाता है। स्वर्णकाल, सुनहरी आयु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस पे डबल टिक कर लें। दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि स्वर्णकाल और सुनहरी आयु, स्वर्णकाल और सुनहरी आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है। तो स्वर्णकाल और सुनहरी आयु विकास की किशोर अवस्था को कहा गया है ना। इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये स्वर्णकाल सबसे सुनहरा समय है। ये आप भी जानते हैं, अपने बारे में सोचिए, अपने पुराने दिन याद कीजिए कि 11वीं 12वीं में आपका दिमाग कैसा था, आप क्या सोचते थे, क्या चीज़ आपको पसंद थी, कौन से दोस्तों से आपको ज़्यादा लगाव था, किस चीज़ की आपको ज़्यादा चिंता रहती थी। अगर आप खुद पर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देख लेते हैं बसंत ऋतु। अच्छा, किशोर अवस्था को बसंत ऋतु क्यों कहा है? बसंत ऋतु क्या है? बसंत ऋतु जो है वो सभी ऋतुओं का कहना चाहिए राजा है, बसंत राज कहते हैं ना, सभी ऋतुओं का राजा है। क्योंकि ये जो ऋतु होती है, फिर जो इतने समय का, इतनी अवधि का जो मौसम होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें ना ज़्यादा गर्मी रहती है, ना ज़्यादा सर्दी रहती है, और मीडियम सी बरसात भी होने लगती है। पेड़ पौधों पर नए नए कलियाँ खिलती हैं, पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, है ना। इसलिए किशोर अवस्था को भी क्या कहा है? बसंत ऋतु कहा है। जिस तरह पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, उसी तरह किशोर अवस्था में भी नए नए परिवर्तन आते हैं, इसलिए किशोर अवस्था को भी बसंत ऋतु कहा गया है। समायोजन का अभाव, समायोजन का अभाव मतलब इस आयु में, इस अवस्था में बच्चा जो है वो अच्छे से समायोजन नहीं कर पाता है कि वो 1 घंटे के समय में पढ़ाई भी कर लेगा, खेलने भी चला जाएगा, कोचिंग भी चला जाएगा, कहना चाहिए कुछ इस तरह का समायोजन का अभाव रहता है। वो सारी एक साथ कई सारी चीज़ों को नहीं कर पाता है। देशभक्ति की भावना, संवेग अहिस्तर, हम देख लेते हैं देशभक्ति की भावना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं
बॉयज स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट। बॉयज जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि मैं बड़ा होकर आर्मी में जाऊंगा, ऑफिसर बनूंगा, पुलिस बनूंगा। ये क्या है, कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना है कि मैं बड़ा होकर IAS बनूंगा या फिर IPS बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। तो क्या है, देशभक्ति की भावना। संवेग अस्थिर, संवेग जो है वो अस्थिर रहते हैं। संवेग क्या होते हैं हमारे, जैसे कि गुस्सा है, क्रोध, हंसना, रोना, है ना, खाना पीना, प्यास, जो कुछ जन्मजात होते हैं। नहीं, संवेग जो है वो जन्मजात ही होते हैं। तो संवेग जो है वो अस्थिर रहते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दी से गुस्सा आ गया, है ना, या फिर किसी ने कोई ऐसी हरकत कर दी तो हंसी आ गई। घर पे मम्मी ने लड़की से कुछ बोल दिया तो रोने लगी। हाँ, सिर्फ लड़की से ही नहीं, लड़के से भी कुछ बोल दिया पापा जी ने तो वो रोने लगे। तो क्या है, ये संवेग जो है वो मन के भाव जो है वो अस्थिर रहते हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति, इसका क्या अर्थ हुआ, वीर पूजा की प्रवृत्ति मतलब यदि किसी 12वीं क्लास में, कॉलेज की फर्स्ट ईयर की क्लास में कोई लड़का और जो कि आर्मी में है, अगर वो वहां चला जाए कि वो बता दे कि मैं आर्मी में हूँ, तो सभी बच्चों के अंदर जोश आ जाएगा कि नहीं वो आर्मी में है, देश की सेवा कर रहा है। तो ये क्या है, वीर पूजा की प्रवृत्ति। तो आज हमने देख ली है किशोर अवस्था की प्रमुख परिभाषा और प्रमुख विशेषताएं। तो आज हमारा ये चैप्टर 1 बाल विकास का कंप्लीट होता है। और कल से हम कल मैं आपको हिंदी का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो मैं बता दूंगी, और उसके बाद हम हिंदी का भी स्टार्ट कर देंगे और बाल विकास की क्लास भी हमारी चलती रहेंगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है और मैं उसको और अच्छे से कैसे समझा सकती हूँ। और अभी कुछ दिन से मैंने क्लास नहीं ली थी तो इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि कुछ समस्याएं आ गई थी तो मैं वहाँ पर उलझी हुई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।